हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में लोग बात करने जा रहे हैं वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का एक कंफर्मेशन ऑर्डर मिला है। अभी तक तो आपको पता ही चल गया होगा, 90 करोड़ का ये ऑर्डर है। और बेसिकली ये ऑर्डर इनके प्रीवियस ऑर्डर्स या फिर इनके एग्जिस्टिंग सिस्टम में कितना ज़्यादा फिट बैठता है और कितना बड़ा इनके लिए ये ऑर्डर है, वो सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और आप लोग इस पर्टिकुलर ये पर्टिकुलर जो शेयर है, इसमें जो प्रोडक्ट बनी हुई है ना, तो आप इतना समझ लीजिए कि अगर ये गवर्नमेंट का ऑर्डर इनके पास आ रहा है और ये रिकरिंग ऑर्डर है, राइट, तो क्या होता है ना कि एक बार गवर्नमेंट के साथ किसी भी कंपनी का टाई अप हो जाता है तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि बार बार वेंडर्स को चेंज करती है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पता होना कि कौन से कंपनी के पास ऑर्डर जा रहा है। जितना ज़्यादा ऑर्डर उस कंपनी के पास आएगा, वैसे ही उसके शेयर्स परफॉर्म करेंगे, वैसे ही उसके सारे फंडामेंटल्स मूव करेंगे। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ऑर्डर। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अगर आज आप देखेंगे तो ये ऑर्डर समवेयर अराउंड 12 PM के आसपास कंफर्म हुआ था और वहाँ से ये शेयर 2% के आसपास ऊपर उठा। और ये शेयर में अभी ये शेयर काफ़ी ज़्यादा अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा डाउन है, 40% के आसपास करेक्टेड है। पर अभी इसमें जब आप देखेंगे कि ये सारे ऑर्डर्स जो है ना, वो बजट के पहले आ रहे हैं। तो बजट में जब एलोकेशन रिन्यूएबल सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो ऑर्डर्स एक अच्छे तरीके से मूव कर सकते हैं। तो ये फिलहाल आज का अपडेट है और होप ये अपडेट आप तक पहुंच ही गया होगा। इससे पहले पहले हम लोग को ये समझना होगा कि ये ऑर्डर वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के लिए कितना ज़्यादा बड़ा है। तो अगर आप देखेंगे ना, वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का राइट नाउ मार्केट कैपिटल जो है 20,291 करोड़ का है। और अगर आप इसके प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 170% का प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ 150% का सेल्स ग्रोथ है। ऐसी कंपनीज में अगर ROC 103% का है, 94% के आसपास का ROE है। ऐसी कंपनी में अगर बुक वैल्यू को देखेंगे 22 का बुक वैल्यू है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके क्वार्टरली प्रॉफिट का। क्वार्टरली प्रॉफिट इस पर्टिकुलर शेयर में कैसा है वो हमें समझना होगा। और वहीं पे अगर आप ये सारा डिटेल है अवेलेबल। अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर कंपनी का जो सेल्स है, सेल ग्रोथ है, वो 273 करोड़ के आसपास का है। और प्रीवियस क्वार्टर में 324 करोड़ था, जिसमें से इसका इनका प्रॉफिट जो है 75 करोड़ के आसपास का मार्च 2024 का प्रॉफिट है। और 88 करोड़ के आसपास का प्रीवियस क्वार्टर का प्रॉफिट था जो 2023 का था। तो अगर आप इनके OEM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के परसेंटेज के बारे में बात करें तो 27-28% के आसपास का जो OPM है, ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 20% से ऊपर का OPM परसेंटेज को एक अच्छा डिसेंट परसेंटेज माना जाता है। और यहाँ से ये कंपनी एक अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर कंपनी से। अब हम बात करते हैं ये कंपनी का ऑर्डर जो मिला है। अगर आप देखेंगे तो एक पूरे क्वार्टर में इस कंपनी का जो सेल्स होता है वो 273 करोड़ का होता है, जिसमें से आज का जो ऑर्डर है वो ऑल टुगेदर 90 करोड़ के आसपास का है। तो 90 करोड़ के वैल्यूएशन का ये ऑर्डर है। और इनका जो कंप्लीट सेल्स होता है पूरे क्वार्टर में वो समवेयर अराउंड 270 करोड़ से लेके 350 करोड़ के आसपास लाई करता है। तो जब अगर आप देखेंगे कि 350 करोड़ के आसपास का ये सेल्स ग्रोथ पिछले क्वार्टर में गया था 325 करोड़, 24 करोड़, और अभी 273 करोड़ है। मतलब ऑलमोस्ट 30% कवर करता है इस टाइप के ऑर्डर्स। ठीक है, तो 30% सेल्स कवर करने का मतलब होता है कि ये ऑर्डर वाकई में इस पर्टिकुलर शेयर के लिए काफ़ी अच्छा है। जो कि अगर हम लोग वॉल्यूम में बात करें तो 30 मेगावाट्स का DC का ये ऑर्डर है। ये ऑर्डर इनको मिला कहाँ से है वो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। तो ये ऑर्डर बेसिकली सिग्निफिकेंट ऑर्डर है। ये इनके पास काफ़ी सही टाइम से ये ऑर्डर को रन होता है। थोड़ा सा इसको रिमूव कर देते हैं। और ये डिस्क्लोजर ऑफ ऑर्डर फ्रॉम सेबी लिस्टेड ऑब्लिगेशन। और ये होता क्या है ना कि इस टाइप के कोई भी कंपनीज होती हैं उनको अपने ऑर्डर को जैसे ही मिलता है वैसे इन्हें पब्लिश करना पड़ता है जब उनको कंफर्मेशन मिल जाता है तो। और बेसिकली आप देखेंगे टर्की बेस्ड कैपेसिटी इनके पास, टर्न की के आसपास का कैपेसिटी इनके पास मिलना है। तो इस पर्टिकुलर लेटर में आप देखेंगे कि यहाँ पे मेंशन है इस पर्टिकुलर ऑर्डर का डिटेल। ये ऑर्डर मिला है इनके पास से वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेशलाइज्ड सीमलेस ट्यूब इन द वर्ल्ड। तो इस टाइप की जब बिगर फ्रेंचाइजीज जब आपको ऑर्डर देते हैं ना, तो ये रिकरिंग ऑर्डर्स होते हैं, ये बार बार आपके पास ही आते हैं ये ऑर्डर्स। और ये अप्रूव्ड
प्रोडक्ट का ही ऑर्डर इनको मिलता है और इस टाइप के रिकरिंग ऑर्डर से ये शेयर अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है। कॉमर्शियल ऑर्डर है, डोमेस्टिक यूज़ के लिए ये ऑर्डर है, ये इंटरनेशनल एक्सपोर्ट का बिल्कुल भी नहीं है। ये इंडिया का ही एक डाइवर्सिफाइड मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेशलाइज्ड सीमलेस ट्यूब इन द वर्ल्ड के लिए इनके पास ऑर्डर आया है। अगर इस ऑर्डर के बाद अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे ना इस शेयर में वॉल्यूम, तो आज वॉल्यूम भी नॉर्मल ही था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस वॉल्यूम में देखने को नहीं मिला। 2 लाख के आसपास का वॉल्यूम था आज के डेट में। और अगर लार्ज इंट्राडे के डील के बारे में बात करेंगे तो इस ऑर्डर के आने के बाद इंट्राडे डील बहुत ज़्यादा लार्ज डील इनके पास नहीं आया है। इसका मतलब प्राइस ऑलरेडी इंटैक्ट है। अभी जो शेयर है, शेयर का प्राइस में इस टाइप के ऑर्डर जब काफ़ी ज़्यादा आने लगेंगे तो इसके शेयर में एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। डेफिनेटली इस शेयर में एक अच्छा बिग मूव आपको तब देखने को मिलेगा जब वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के पास इस पर्टिकुलर क्वार्टर का रिजल्ट मिल जाएगा और इस पर्टिकुलर क्वार्टर के बाद से यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। उसके अलावा इनकी जो पेरेंट कंपनी है वॉरेन एनर्जी के पास राजस्थान में सोलर प्लांट बैठाने का 900 मेगावाट का ऑर्डर मिला है, जो कि फिनोमिनल एंड बहुत बड़ा ऑर्डर है। ठीक है, ये आपको समझना चाहेगा कि अगर इनके पेरेंट कंपनी को एक अच्छा ऑर्डर मिल रहा है तो सब्सिक्वेंटली इनके पास भी वो ऑर्डर्स रिकरिंगली डिपॉजिट किए जाएंगे, मिलेगा। तो इस टाइप के शेयर्स में आपको ये समझना होगा कि वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी जब एक बार बजट एलोकेट हो जाएगा तब रिन्यूएबल सेक्टर का शेयर एक अच्छा मूव दिखा सकता है। रिन्यूएबल सेक्टर के शेयर में डिफिकल्टी वही होता है कि ऑर्डर और जितने भी कैपेसिटी, मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेसिटी है या फिर सप्लाई एंड डिमांड का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। पर इस टाइप के शेयर्स में अभी जो बुल रन है उसमें ये शेयर्स ने एक अच्छा रैली दिखाया है। ये ऑर्डर आने के बावजूद भी इसमें बहुत बड़ा सा बाई सेल नहीं देखने को मिला। इसका मतलब इस टाइप के ऑर्डर्स और एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, या फिर 22 जुलाई को जो बजट रिलीज होगा तो आप यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन बैठा सकते हैं। इसी मंथ में वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का Q1 का रिजल्ट आने वाला है। Q1 के रिजल्ट के बाद आपको समझ में आएगा कि कितना प्रॉफिट और कितना लॉस है। वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी एक अच्छा एक्सपेक्टेशन लेके बैठा हुआ है। शेयर में अभी भी कंसोलिडेशन बना हुआ है। अगर आपको लगता है कि आप शेयर में एंट्री करेंगे तो दिस इज नॉट द राइट टाइम, आप बजट के लिए वेट कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि शेयर अगर आप सेल करना चाहते हैं तो वो भी एक राइट टाइम नहीं है। ये सेल एंड बाय का रिकमेंडेशन तो मेरे को देना ही नहीं है, बस जो डेटा अवेलेबल है, जो न्यूज़ अवेलेबल है वो हम आप तक लाने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले सबसे जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है ये 90 करोड़ का जो ऑर्डर मिला था वो आपको मिल गया होगा, आपको ये डिटेल पता चल गई होगी, पर इसका कंपैरिजन इनके एक्चुअल क्वार्टरली सेल के साथ इनका कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वार्टर में ये 273 करोड़ का सेल करते हैं, जिसमें से 90 करोड़ का ऑर्डर इनको जुलाई 13 को मिला, जो काफ़ी अच्छा है। 30% जो इनका कंप्लीट सेल है वो इस पर्टिकुलर सिंगल ऑर्डर से कवर हो जा रहा है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी भी शेयर में एनालिसिस करना होगा तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने अपने शेयर्स के बारे में बताया है कि 2500, 2900, 2800 के आसपास उन्होंने ये शेयर को परचेज किया था। डेफिनेटली आपको अपने पोर्टफोलियो में ये शेयर डाउन दिख रहा होगा, पर जब भी आप किसी शेयर में परचेज कीजिए एक लॉन्ग टर्म होरिजन लेके चलिए। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग बनी हुई है, FII DII की होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। प्रमोटर अपने स्टेक को होल्ड करके रखे हुए हैं एक लॉन्ग टर्म विजन के लिए। गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा बड़ा इनिशिएटिव है जिससे ये शेयर को फायदा मिलेगा। एक बार बजट आ जाएगा तो बहुत क्लियर हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।